नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे रशियन रूबल इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेन के वजह से। रशियन रूबल का वैल्यू बड़ी तेजी से कम हो रहा है और यह पिछले साल से ही चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस, कम होते एनर्जी रेवेन्यूज और देश के इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से यह हो रहा है। इसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे पहला, सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। रशिया पर जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद, उसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो गए हैं और रशिया ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच नहीं पा रहा है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रशिया गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे करेंसी और कमजोर हो रही है। दूसरा, एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम्स। रशिया की इकोनॉमी मेनली ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है और अब उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अब रशिया से एनर्जी कम ले रहे हैं, जिससे रशिया का एनर्जी रेवेन्यू कम हो गया है। रशिया के पास एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम है, इसीलिए रूबल स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। रशिया गवर्नमेंट करेंसी को स्टेबल करने के लिए इन्हीं फंड्स पर डिपेंड करती है। तीसरा, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस और इन्फ्लेशन। रूबल के गिरते वैल्यू को रोकने के लिए रशिया के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अभी तक इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन बियाच रही है, जिससे चीजें महंगी हो रही हैं और इकोनॉमी पर और ज्यादा प्रेशर बाज रहा है। यूक्रेन वॉर की वजह से रशियन रूबल का वैल्यू अनस्टेबल है और रशिया की इकोनॉमी का फ्यूचर भी अनसर्टेन है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अगर कुछ बड़े चेंजेस नहीं हुए और यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ, तो रूबल का वैल्यू आने वाले मंथ्स में और भी गिर सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं? क्या रूबल फिर से ऊपर जाएगा या फिर और नीचे गिरेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।